माननीय सदस्य रामबली सिंह यादव। माननीय सदस्य रामबली सिंह यादव। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही अपने क्षेत्र घोसी विधानसभा की महान जनता को अपनी पार्टी भाकपा माले के विधायक दल नेता, उपनेता, सचेतक और महागठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रताप जी और पूरे महागठबंधन परिवार के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और इसलिए कि ये पूरे एकता के साथ, संघर्ष के ताकत के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए खड़े हुए हैं। महोदय, कटौती तो लगातार किया जा रहा है और जो कटौती करने वाली केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। वो कटौती ही लाएंगे और पूरी बिहार की जनता को इस बार उम्मीद जगी है। जो बजट आया है, जो मांग प्रस्तुत किया गया है, उससे काफी उम्मीद जगी है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार अपने संसाधनों के बल पर पूरे ग्रामीण विकास में अग्रगति प्रदान करेगी। महोदय, मैं केवल कुछ बात यह करना चाह रहा हूं कि लोग उम्मीद के साथ शंका भरी दृष्टि से देख रहे हैं जो विकास में गतिरोधता पिछले दिनों रही है। तो हम आपके माध्यम से और महागठबंधन की सरकार के माध्यम से उम्मीद के साथ हम बात शुरू कर रहे हैं कि इससे विकास की गति में प्रगति होगी। इस दिशा में मैं कुछ बात केवल ये कह रहा हूं कि अब तो अपने संसाधन के ही बल पर करना है, क्योंकि पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह मनरेगा, जो बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये पिछड़ा इलाका, मजदूरों का इलाका, गरीबों का इलाका है, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण योजना था और उसमें पैसे काट लिए गए। कई अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इतना कम राशि लाई गई है, तो बहुत उसमें पैसे काट लिए गए और ऊपर से पैसों के बाद जो यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज बाबू, इन्होंने तो इतना तक धमकी दिया कि बंद ही कर देंगे, हम इसको बंद ही कर देंगे। तो ये पूरा बिहार इसको देख रहा है। बावजूद हम आग्रह करेंगे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से कि कुछ जो बातें हैं, जैसे मनरेगा में अभी भी जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी से कम है और न्यूनतम मजदूरी जो है कम से कम उतना मनरेगा के मजदूरी तय किया जाए। ग्रामीण विकास में अभी जो गति दिखाई दे रही है, गांव में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से वो जो सफाई कर्मी हैं उनका काफी वेतन काफी दिन पर मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, उसमें इजाफा किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ साथ अभी गांवों में इंदिरा आवास की अभी काफी जरूरत है। जब हम लोग गांव में घूम रहे हैं तो अभी भी देख रहे हैं कई घर मिट्टी का घर है, अभी भी बिल्कुल इंदिरा आवास के लायक अभी लोग बचे हुए हैं। तो फिर से एक सर्वे कराया जाए और इंदिरा आवास के जो योग्य गरीब रह गए हैं उनको इंदिरा आवास दिया जाए। साथ साथ हम लोग जब गांव में घूमते हैं आंख से देख लेते हैं कि ये सचमुच इंदिरा आवास इनको बन जाना चाहिए था और अभी नहीं बना। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि माननीय विधायक अगर अनुशंसा करे कि अति आवश्यक है, प्राथमिकता के आधार पर इनका इंदिरा आवास बनाया जाए, तो इस तरह के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि माननीय विधायकों के अनुशंसा पर प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास बनाया जाए। महोदय, इसके साथ साथ जो लगातार शिकायतें मिल रही है कि इंदिरा आवास में नीचे काफी गरीबों से रकम वसूली जाती है, 15 से 20 हजार रुपया तक, ये आम शिकायत है। तो इस तरह के
जो नीचे के पदाधिकारियों में, कर्मियों में जो गुजराती मानसिकता है भ्रष्टाचार का, उस मानसिकता को बदला जाए। ये भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है महोदय, ये गुजराती मानसिकता है। और ये खास करके 7-8 वर्षों में ये पूरे देश में वायरस के रूप में काम कर रहा है महोदय। और हम लोग देख रहे हैं अभी जो कटौती हुई, और उस कटौती में पैसा की कमी थोड़े है, केंद्र में पैसों की कमी नहीं है। बस बात है कि बंटवारा का तरीका है कि उधर अडानी को बोरा से देना है और गांव को कटोरा से देना है। बात यही है, ये अडानी को बोरा के बोरा दे देना है और गांव को कटोरा से दे देना है, बात यही है। लेकिन बावजूद बिहार अपने संसाधन के बल पर जो विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, निश्चित रूप से बिहार के जनता को एक बात इससे उम्मीद हुई है। और मैं आगे बात करूं महोदय, इसके पहले मैं आग्रह करना चाहता हूं कि खासकर जहानाबाद जिला में 2 प्रखंड, मोदनगंज प्रखंड और रतनी प्रखंड, ये 25 बरस के आसपास से स्थापित है, लेकिन अभी भी वहां आवासीय भवन निर्माण नहीं हुआ है। तो वो आवासीय भवन निर्माण कराया जाए, ये हम आपसे मांग करेंगे। इसके साथ साथ राममणि जी अभी हम रूल कर लीजिए, अपना क्षेत्र की बात बोल लीजिए। अभी महोदय तो हम शुरू कर रहे हैं महोदय। तो मैं ये कह रहा हूं कि खासकर अभी हाल के दिनों में जो फर्जी वीडियो जो बना करके और पूरे बिहारी मजदूरों को अस्त-व्यस्त किया गया। गरीब लोग 5,000 10,000 रुपया कर्जा लेकर के गए थे तमिलनाडु कमाने, और ये फर्जी वीडियो बना करके और जिस तरह से तबाह किया गया, ग्रामीण गरीबों का बजट बिगड़ गया है महोदय। और इसलिए प्रस्ताव भेजा जाए केंद्र सरकार के, क्योंकि ये फर्जी वीडियो बनाने वाले और फर्जी वीडियो को अड़ गए थे लोग, एकदम ओरिजिनल है। अगर ये साबित हो गया फर्जी तो माफी मांगेंगे, तो माफी तो भी मांगना है उनको, लेकिन एक प्रस्ताव भेजा जाए कि केंद्र सरकार ये सर्वे कराए और तमाम मजदूरों को जो वहां से लौट कर बिहार आए हैं उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा केंद्र सरकार दे, ये प्रस्ताव भेजा जाए महोदय। महोदय, ग्रामीण विकास का व्यापक आयाम है महोदय। ग्रामीण विकास केवल मनरेगा और इंदिरा आवास का सवाल नहीं है। ग्रामीण विकास का मापदंड है गांव की सड़कें कैसी है, कृषि कार्य के लिए सुविधाएं क्या है। तो हम आपसे कहेंगे इन चीजों पर भी सरकार ध्यान दे। गांव में सरकार ने संपर्क योजना चलाया है, सड़क संपर्क योजना, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी गांव किसमें सड़क से संपर्क से जो वंचित गांव है वो गरीबों का गांव है, पिछड़ों का गांव है। काम लग जा रहा है सड़क में और बगल में बड़े लोगों का जमीन है, वो जमीन नहीं दे रहे हैं। और जमीन नहीं दे रहे हैं, अब भूअर्जन का नीति जो है वो इतना लंबी है कि जिसके कारण उनकी सड़कें नहीं बन रही है। इस जो भूअर्जन की नीति है खास करके ग्रामीण सड़कों के मामले में अब समाप्त किया जाए, थोड़ा ये किया जाए। और खास करके 2-4 बात में आपसे आग्रह के साथ आपसे संरक्षण चाहते हुए हम आपसे करेंगे महोदय कि अभी ये पूरा बिहार और बिहार के संघर्ष के बल पर जो गठबंधन बना है इसका इंतजार अभी देश कर रहा है महोदय। महोदय, साधारण बात नहीं है। 4 गुजराती डकैतों ने मिलकर के, ठगों ने मिलकर के पूरे देश को लूट लिया है महोदय, और बड़ी चालाकी से। अब इनकी नारा आप देखते हैं, क्या नारा है भाई? लुटते हैं जय श्री राम, लगता है कि पूरे लोगों को कहते हैं काम न धाम जय श्री राम। अब जय श्री राम से लोगों को लगता है कि ये कोई धार्मिक नारा है। ये धार्मिक नारा नहीं है महोदय। समाप्त कीजिए। हम लोग थोड़ा सा महोदय 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं चाहेंगे महोदय। ये कोई धार्मिक नारा नहीं है। हम लोग जब गांव में जब नाटक देखते थे महोदय, तो देखते थे कि चंबल सरदार होता था महोदय, वो बंदूक। अब समाप्त कीजिए, बैठा जा, बैठा जा। शुरू कीजिए। माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति देवी जी, शुरू कीजिए।